सही मार्गदर्शक यानी गुरु, और मुझे अपने जीवन में ये दोनों चीज मिला। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। मेरे गुरु जिन्होंने मुझे इस विधा कार्ड में ये बताया कि कैसे सफल होना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे पैसे कमाना है, आज फिर से एक बार उनका मार्गदर्शन लेने का मौका मिल रहा है। मैं इनके बारे में क्या बताऊं, एक ऐसे शख्सियत जिन्होंने हमेशा हमें मूल मंत्र सफलता का बताया कि रहो साधारण, सोचो ऊंचा। दिखने में साधारण का काठी के नाटे, लेकिन हमेशा इनका जो ज्ञान रहा है वो बहुत ऊंचा रहा है। आज इनके नीचे हजारों लोग काम कर रहे हैं। झारखंड, बिहार, बंगाल में मेरे जैसे सैकड़ों लोग हैं जो कार अचीवर है, बाइक अचीवर है और यहाँ से अच्छा इनकम कर रहे हैं। ये इनके मार्गदर्शन की देन है। तो मैं उनको आप सबों के बीच में बुलाना चाहूंगा और चाहूंगा कि दोस्तों एक बार खड़े होकर उनके सम्मान में जोरदार तालियों से स्वागत करिए मिस्टर बिना माइक का जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी का, जिन्होंने आपके बीच में मुझे अपना अनुभव शेयर करने का मौका दिया। और मित्रों, अगर कोई ये कहे कि आप बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छे हैं, तो मुझे लगता है कि अच्छे वो नहीं, अच्छे बोलने वाले होते हैं नहीं। और मैं चाहूंगा कि ऐसे व्यक्ति जो हमारे साथ हैं, लगभग 2007 से हमारा साथ दे रहे हैं मिस्टर प्रमोद कुमार महतो जी। मैं चाहूंगा एक बार प्रमोद महतो जी को जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और आप लोग जो आज अपना कीमती समय इस प्रोग्राम के लिए निकाले हैं, इससे ये तो झलक मिलता है कि आप लोग भी अपने जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं। और इतना सुंदर जो आपने डिसीजन लिया, मैं चाहूंगा एक बार आप अपने सम्मान से अभिनंदन देंगे, थोड़ा तालियों से। तो तालियां किसके लिए है मालूम है? तालियां आपके लिए है। और तालियां ऐसी होनी चाहिए कि आपकी तालियों की गूंज पूरा हिंदुस्तान में पता चलना चाहिए कि आज जो आपने डिसीजन लिया है, ये डिसीजन आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन करेगा। जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और आज जिन्होंने आज इस एक ऐसे कंपनी का स्थापना किया, एक ऐसी कंपनी बनाई, और उस कंपनी में जो रोजगार का जो कैरियर प्लान इन्होंने डाला है, ये काफी सबसे अलग और अनोखा है। ऐसे महान व्यक्ति हमारे बीच में मौजूद हैं, जिन्होंने एक हमारे बीच में जो सिस्टम लाया, वो सिस्टम पूरे दुनिया में मुझे लगता है अकल्पनीय है, कोई सोच नहीं सकता है। आज के डेट में जरा सोच कर देखिए कि आज के समय में हर आदमी कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम कर रहा है, हाँ या ना? कर रहा है ना? अच्छा, कुछ भी करिए, आप प्राइवेट नौकरी करते हो, सरकारी नौकरी करते हो, छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, ठेला चला रहे हैं, टेम्पो चला रहे हैं, कुछ भी करिए, काम करते हैं ना। काम करने के पीछे रीजन क्या है सर? पैसा कमाना, इनकम करना, हाँ या ना? मेरी आवाज आ रही है पीछे? पैसा कमाना मेन रीजन है। और जब आप पैसा कमाते हैं तो क्या करते हैं सर? उस पैसे को क्या करते हैं? खर्च करते हैं। अच्छा, जो पैसा आपने खर्च कर दिया, वो जिंदगी में 4 आना भी वापस आएगा क्या? नहीं आएगा ना, ये कंफर्म है ना। लेकिन आज हमारे हाथ में जो सिस्टम है सर, वो सिस्टम कहता है कि अब आप जो भी पैसा खर्च कर देते हैं, जो चला गया, अब उससे आप यहाँ सुविधा कार्ड के माध्यम से इनकम करेंगे। और इस सुविधा कार्ड का जिन्होंने स्थापना किया, हमारे कंपनी का आदरणीय चेयरमैन, मैं चाहूंगा जोरदार तालियां। और यहाँ के तमाम हमारे लोकल लीडर हमारे बीच में उपस्थित हैं, जिन्होंने आज इस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज किया। बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम बनाया इन्होंने आज के लिए। मैं चाहूंगा हमारे लीडर के लिए जोरदार तालियां। एक बात और है
कि आज हमारे बीच में जो कंपनी के चेयरमैन सर मौजूद हैं। हमने बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां देखी होंगी, बहुत बड़े बड़े सेमिनार हम लोगों ने देखा होगा, लेकिन एक सच्चाई तो है कि किसी कंपनी के मालिक को हम लोग देखे नहीं होंगे। अगर कंपनी के मालिक से मिलने भी अगर जाना होगा तो आपको दिल्ली, बम्बई या हरियाणा जाना होगा, हाँ या ना? आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में हमारे कंपनी का आदरणीय चेयरमैन सर, कंपनी के मालिक बैठे हुए हैं। और अगर आज इस कंपनी में मैं सक्सेस हो रहा हूं लगातार, तो अभी प्रमोद जी ने बताया कि एक सही रास्ता, एक सही सुंदर प्लेटफॉर्म, और उस प्लेटफॉर्म पे सही दिशा देने के लिए एक गुरु की जरूरत पड़ता है। हमारे बीच में मौजूद है हमारे कंपनी का आदरणीय चेयरमैन सर, जो हमारे मार्गदर्शक भी हैं, जिन्होंने समय टू समय हमें बताया कि अब आगे क्या करना है, और हम लोगों को रास्ता दिखलाने के लिए, बताने के लिए हमारे बीच में मौजूद है। मैं चाहूंगा आज कोई भी बात रखने से पहले अपने चेयरमैन सर का आशीर्वाद ग्रहण करना चाहूंगा, और जोरदार तालियां, जोरदार अभिनंदन चाहूंगा आप लोगों को। धन्यवाद आपका। और जब सर हमारे बीच में होते हैं तो मैं भी थोड़ा बता जाता हूँ कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, क्योंकि मुझे लगता है कि कम टाइम में बोल करके बैठ जाया जाए और सर जो भी बताएं फिर से अपने जो मेरे पास जो नॉलेज है उसको सीखा जाए और अपने नॉलेज को बढ़ाया जाए। लेकिन फिर भी चलिए कुछ समय मैं लूँगा आप लोगों से। मेरा नाम सर मार्कंडेय मिश्रा होगा, और इस कंपनी में 2006 में मैंने ज्वाइनिंग की, और उस समय पेपर में एक एड आया था, एडवर्टाइजमेंट आया था कि बेरोजगार युवक मुझसे मिले हैं, और उस पेपर के एड देख करके मैं और मेरा एक साथी, दोनों व्यक्ति हम लोग इस कंपनी के प्रोग्राम को समझने के लिए गए थे। मैंने सुना, समझा, वापस आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। भाई खाया हुआ पैसा वापस आ रहा है, कौन नहीं चाहेगा? और सबसे बड़ा चीज़ है करियर प्लान भी मुझे बहुत बढ़िया मिल रहा है, क्यों नहीं काम किया जाए? मुझे अच्छा लगा। मैं घर आया, घर आने के बाद जो 1 पॉइंट का जो बिजनेस अभी आपको बताया गया होगा, 1 पॉइंट का बिजनेस का पैसा मैंने व्यवस्था की और अपने मित्र के पास गया, बोला कि चलो चलते हैं, बहुत बढ़िया कंपनी है, इस कंपनी को ज्वाइनिंग किया जाए, चलो मिलकर काम करेंगे हम लोग। मेरे मित्र ने मुझे समझाया कि पागल हो गया क्या, 2004 की कंपनी है, 2006 है, 2 साल का पुराना कंपनी, समझ में आ रहा है? कब कंपनी भागेगा, कब कंपनी बंद होगा, कब कंपनी डूबेगा की कोई गारंटी नहीं है। मैंने उसे बताया कि यार क्या दिक्कत है, 1 पॉइंट का पैसा जाएगा मेरा ना, क्या फर्क पड़ता है? उसने कहा एक बात 1 पॉइंट का नहीं है, बात है 6 पॉइंट का। 1 पॉइंट के बाद फिर आखिर कार्ड तो बनाओगे, 6 पॉइंट तो करोगे आगे प्रमोशन के लिए। मैंने कहा फिर भी मैं करूंगा यार, कोई दिक्कत नहीं, चलो ट्राई तो करें। उसने बोला माफ करना यार, तुम्हें काम करना करो, मुझे काम करने का सकता नहीं, मैं इस कंपनी के चक्कर में नहीं फंसूंगा। उसने कंपनी को ज्वाइनिंग नहीं किया। मैंने बिना आगे पीछे सोचे मैंने इस कंपनी को ज्वाइनिंग किया, और ज्वाइनिंग करने के बाद मैंने काम की शुरुआत की, काम करता रहा। जो 6 पॉइंट का टारगेट था वो भी मैंने 6 पॉइंट कंप्लीट किया। 6 पॉइंट कंप्लीट करने के बाद स्कूटी बना, वहां से भी बहुत बढ़िया काम किया, मैनेजर बना, आगे मैं बढ़ता रहा। और फिर 25 फरवरी 2012 को इस कंपनी से मुझे, उस समय झारखंड के भू राजस्व मंत्री थे मथुरा महतो, उनके हाथों से मुझे कार का चाबी मिला। और मैं बता दूं कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूँ, मात्र इंटर कंप्लीट है हमारी। ग्रेजुएशन पार्ट 1 कर रहा था, मैंने पढ़ाई बंद कर दिया क्योंकि पैसे का कुछ घर में दिक्कत हो रहा था। फिर मैं ज़्यादा उतना लंबा नहीं जाऊँगा। आज मैं एक अपने मित्र के साथ अपने आप को अगर तुलना करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि हमारा जो मित्र जिसने कंपनी को ज्वाइनिंग नहीं किया, आज वो एक गल्ला दुकान में 3000 रुपया में अपना पूरा 12 घंटा समय दे रहा है, मात्र 3000, और 1 महीना का राशन वो देता है, यानी कुल मिला कितना देता होगा, 6000 7000। अब जब सोच के देखिए 7000 रुपए के लिए वो लड़का, मेरा मित्र 12 घंटा ड्यूटी करता है, 12 से 14 घंटा ड्यूटी करता है, और कमाता कितना है सर, 6 से 7000 रुपए। अब जब सोच के देखिए जितना उसकी महीने भर की कमाई है, जितना उसकी महीने भर की 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद कमाई है, उससे कहीं ज्यादा आज के डेट में मेरा पेट्रोल खर्चा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, जिसने ज्वाइनिंग किया
उसका जीवन में परिवर्तन आया, जिसने ज्वाइनिंग नहीं किया उसका लाइफ स्टाइल बदला। किसका जीवन में परिवर्तन आया सर? जिसने ज्वाइनिंग किया, जिसने डिसीजन लिया कि जो होगा देखा जाएगा। हम गरीब की तरह तो सोचते ही हैं, क्या गारंटी है कंपनी डूब जाएगा तो, क्या गारंटी है कंपनी भाग जाएगा तो, क्या गारंटी है कंपनी बंद हो जाएगी तो। एक बात तो नहीं, ये भी सोचिए क्या गारंटी है कल हम मर जाएंगे तो। हो सकता है नहीं? हम लोग नहीं सोचते। मैं आपको बता दूं कि जिंदगी में अगर अपने आप को एक अलग जीवन देना चाहते हैं, अगर अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन चाहते हैं, तो परिवर्तन याद रखिएगा समय से नहीं होता है सर, परिवर्तन संकल्प से होता है। एक आपकी सही डिसीजन आपके जीवन में बहुत बड़ा क्रांति ला सकता है। इंसान का दिक्कत कहाँ है कि वो डिसीजन लेने में बहुत लंबा समय लगा देते हैं। ठीक है देखेंगे, ठीक है सोचेंगे, थोड़ा और समझ लेते हैं, सर माफ करिएगा समझ नहीं पड़ा। हर आदमी, हर इंसान एक एक्सपायर डेट लेकर के पैदा हुआ है। हर आदमी फिक्स टाइम लेकर के पैदा हुआ है। यहाँ पर कितना से इतना समय तक आदमी को काम करना है। मैंने अपने जीवन में जो आपका 2006 से लेकर के 2020 तक का जो समय था, मैंने इस दौरान में एक अनुभव किया कि आखिर क्या कारण है कि इंसान कुछ ऐसे हैं जो लगातार तरक्की पे तरक्की करते चले जाते हैं, अमीर बनते चले जाते हैं, और दूसरे वर्ग के लोग वो हैं जो लगातार गरीब होते चले जाते हैं, अभावग्रस्त जीवन जीते हैं। ऐसे लोग हैं या नहीं हमारे समाज में? एक व्यक्ति तरक्की पे तरक्की कर रहा है, दूसरा व्यक्ति अभावग्रस्त जीवन जी रहा है। ऐसा है या नहीं है ना? क्या जानना चाहते हैं कि ऐसा कारण क्या है? कारण जानना चाहते हैं हाँ या ना? भूख लगा है क्या? नहीं लगा है? आप लोगों की आवाज और हमारी आवाज में कुछ अंतर लग रहा है सर? क्या अंतर है? एक व्यक्ति आपको चिल्लाकर यहाँ से पीछे तक आवाज भेज रहा है और आप लोग मिल करके अपनी आवाज यहाँ तक नहीं ला पा रहे हैं। बस इतना अंतर है। गरीब और अमीर में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है सर। अमीर आदमी की आवाज पूरा दुनिया सुनता है, याद रखिएगा। अमीर आदमी की आवाज पूरा दुनिया सुनता है, और गरीब आदमी की आवाज एक घर तक सीमित रहता है, और अगर थोड़ा ज्यादा दारू पी लिया तो मोहल्ले तक जाता है। बस यही अंतर है। तो आप लोग अमीर बनना चाहते हैं या गरीब रहना चाहते हैं? आप लोग तय कर लीजिए। अमीर होना चाहते हैं तो फिर आपकी आवाज में इतनी दम होनी चाहिए कि पूरा ज्यादा दूर नहीं तो राजधनवाल को पता चलना चाहिए कि यहाँ प्रोग्राम हो रहा है, हाँ या ना? धन्यवाद आपका। तो आप जान रहे हैं कि कुछ लोग क्या है, गरीब जीवन जीते हैं और कुछ लोग अमीर जीवन जीते हैं। कुछ लोग अभावग्रस्त जीवन जी रहे हैं और कुछ लोग लगातार तरक्की पे तरक्की करते जा रहे हैं, है ना? इसका कारण क्या है मालूम है क्या? कारण मालूम है? नहीं है तो मैं बताऊं? चलिए, कारण बहुत बड़ा नहीं है, बस छोटा सा कारण एक कहानी के माध्यम से आप लोगों के बीच में रखूंगा। कहानी ये है कि एक कुत्ता जो काफी समय से भूखा था और अपने भोजन की तलाश में भटक रहा था, और संजोग उसी समय उसकी नजर एक खरगोश पे पड़ गई। अब जैसे ही वो खरगोश को देखा, अब उस खरगोश को पाने के लिए बेचैन हो गया और तुरंत उसके ऊपर झपट्टा मारा। खरगोश की भी नजर कुत्ते पे पड़ गई और खरगोश भागने लगा। अब खरगोश देखिए भाग रहा, कुत्ता उसके पीछे भाग रहा है। खरगोश दाएं भाग रहा है, कुत्ता भी दाएं भाग रहा है। खरगोश बाएं भाग रहा है, कुत्ता भी उसके बाएं भाग रहा है। खरगोश आगे जा रहा है, कुत्ता भी आगे जा रहा है। इस दौड़ आगे पीछे के दौड़ में भागता रहा और खरगोश को बिल मिला। खरगोश बिल में जाकर के छिप गया और कुत्ता उस बिल के सामने जाकर के जोर जोर से हंसने लगा। हंसते वो कुत्ता उस खरगोश से पूछता है, खरगोश भाई एक बात बता यार, उम्र में कद में तुमसे हम बहुत बड़ा है, ताकत में भी हम तुमसे ज्यादा हैं, मेरे 4 पैर वो भी लंबे लंबे हैं और तुम्हारा छोटा छोटा पैर है, फिर भी क्या कारण है कि मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाया और तुम बिल में छिप गए? जानते खरगोश क्या बोला? खरगोश बोला, कुत्ता भाई ये बात सही है कि तुम हमसे ताकत में ज्यादा हो, ये सही है कि तुम्हारे लंबे लंबे पैर हैं, ये सही है तुम हर चीज में हमसे ज्यादा हो, लेकिन एक मिस्टेक, एक गलती तुमने किया, तुम्हारे और मेरे भागने में थोड़ा सा अंतर था दोनों के भागने में। उसने कहा, कुत्ता भाई तुम भाग रहे थे अपने पेट के लिए और मैं भाग रहा था अपने जीवन के लिए, यही अंतर है। आपको बता दें कि जब तक आप अपने
अपना पेट पालने के लिए भागोगे, बस 2 रोटी के लिए भागोगे, आपके जीवन में मात्र 2 रोटी मिलेगा और अभी हो सकता न भी मिले। लेकिन जब आप जीवन के लिए भागोगे तो यकीनन आप उस कुर्सी से निकलकर यहाँ पहुँचोगे। आपको लेना डिसीजन आपको लेना। मुझे आज भी याद है कि जब मैं पीछे की कुर्सी पर बैठता था, सब लोगों की बातों को मैं सुनता था, और एक बार जब मैं सेकंड रैंक में था, मैंने बहुत लोगों से मिला लेकिन काम नहीं हुआ। अगर काम नहीं होने के बाद होता क्या, कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाता है ना, कॉन्फिडेंस तो ब्रेक होता है। मेरा कॉन्फिडेंस ब्रेक हो गया, मैंने काम छोड़ दिया और मैंने प्लानिंग करने लगा कि मैं पॉलिटेक्निक का एग्जाम दूंगा। इस काम को छोड़कर उसी भी चेयरमैन सर हमारे पास फोन किए और बोले कि थोड़ा सा आप आइए। मैं गया, भाई का बात को मैं कैसे काटूं। मैं गया, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बात बताई कि मार्कंडे जी आपको जो करना है करिए, यहाँ पे क्या दिक्कत हो रहा है। मैंने कहा सर ये काम मुझसे नहीं होगा। तो चलिए बहुत बढ़िया बात है, कुछ लगी कुछ तो कुछ करना होगा ना, कहाँ कुछ भी कर लेंगे, नौकरी चाकरी कुछ तो मजबूरी है, करना ही पड़ेगा ना। उन्होंने कहा एक बात ऐसा करिए, आप घर जाइए, आप अपने घर जाइए और घर में अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, बड़े बड़े स्टार का फोटो रखिएगा एक टेबल पे। सर ने हमें बताया कि बड़े बड़े स्टार का फोटो, अमिताभ बच्चन का फोटो रख लीजिए, शाहरुख खान का फोटो रख लीजिए, सचिन तेंदुलकर का फोटो रख लीजिए, कपिल देव का फोटो रख लीजिए, यानी बड़े बड़े स्टार का फोटो रखिए और सारा स्टार का जीवनी और वो कितना बड़ा पैसा वाला है अपने बच्चों को समझाइए और उसमें अपना एक फोटो जरूर रखिएगा और अपने बेटे से पूछिएगा कि बेटा तुम किसके जैसा बनना चाहते हो। बस इतना ही उन्होंने कहा, मुझे समझ में आ गया। मेरा बेटा कभी नहीं कहा पापा मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ, आया ना। और उस दिन से मेरा जिंदगी जीने का तरीका बदल गया सर। नतीजा आज आपके सामने रॉयल्टी अचीवर बन के आपके बीच में खड़ा हूँ और मैं और ये मेरा चैलेंज है सर कि अगर आप लोग मेरा साथ इसी तरह अगर देते आए जैसे आज आप दे रहे हैं, मैं लिख कर देता हूँ सर आज का डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि कंपनी का जो कैरियर प्लान आप पढ़ेंगे टाइम के साथ फिक्स है। आज का डिस्ट्रीब्यूटर 1 अगस्त 2025 आपके जीवन में आएगा या नहीं आएगा? कंफर्म है? कोई शंका संदेह नहीं ना है? शंका संदेह मत करिएगा सर, दिक्कत होता है। तो कहने का मतलब 1 अगस्त 2025 आपके जीवन में आएगा और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं सर, आज मेरा बात जाकर कॉपी में नोट करके रख लीजिएगा। 1 अगस्त 2025 को यहाँ जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हुए हैं वो 2025 को 1 अगस्त 2025 को आप रॉयल्टी अचीवर बनने जा रहे हैं। आप में और मेरे में ज्यादा अंतर नहीं है, आप में मेरे में ज्यादा अंतर नहीं है सर। बस थोड़ा सा अंतर ये है कि कल मैं जो था वो आज आप हैं, आया ना। कल जो मैं था वो आप हैं और आज मैं जो हूं 1 अगस्त 2025 को आप बनने जा रहे हैं। और मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, हमारे बीच में हमारे कंपनी के चेयरमैन सर हैं और मैं चाहूंगा ज्यादा समय सर का लिया जाए। हम लोग सभी लोग बैठकर सर की बातों को सुनेंगे और सुनेंगे नहीं सर, बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे और सर जो भी हमें रास्ता दिखलाएंगे बताएंगे, हम सभी लोग सर के बताए रास्ते पर चलकर अपने जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन का संकल्प लेते हुए यहाँ पे खड़े हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ।